जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मास्टरबेशन करने से पाचन तंत्र खराब कैसे हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन आप कर लिए और आपका ये पाचन तंत्र खराब हो चुका है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या होता है भैया? ये पाचन तंत्र हो गया। अब पाचन तंत्र अगर बहुत ज़्यादा आप क्या करते हैं तो मास्टरबेशन करते हैं, ये क्या हो जाता है तो ये खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। अगर खराब हो जाता है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि मास्टरबेशन करता कौन है। अब ध्यान समझिएगा, तो मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं तो मास्टरबेशन का प्रक्रिया करते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया भैया, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे लड़का 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल का होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हार्मोन्स का बदलाव होने लगता है। और जैसे हार्मोन्स का बदलाव होने लगता है तो उसके टेस्टिस में, अब समझिए, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है तो ये शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंड, इसे हम बोलते हैं सामान्य बेसिकल। यहाँ क्या बनता है तो वीर्य बनता है। क्या बनता है? वीर्य बनता है। ये वीर्य काहे बनता है, ये भैया शुक्राणु काहे बनता है, तो जैसे लड़का 11 साल के भैया बाद होने लगता है, 14 साल 15 साल 20 साल का, तब क्या होता है ये सारे हार्मोन्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिक क्या होता है वीर्य का निर्माण और स्पर्म का निर्माण होना शुरू होता है। अब जैसे शुरू होने लगता है भैया, तब आदमी क्या करता है तो मास्टरबेशन का प्रक्रिया करता है। यानी कोई लड़का 5 साल में 7 साल में 10 साल में मास्टरबेशन नहीं करता है। कब करता है? 14 साल में 15 साल में 20 साल में 25 साल में 30 साल में। काहे करता है भैया? क्योंकि जो लड़का और लड़के होते हैं इन लोगों में प्रक्रिया 11 और 13 साल के बाद क्या होता है ये शुरू होता है। समझ में गया? अब जैसे मास्टरबेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर से पोषक तत्व तो भैया निकल जाता है। अब निकलता कैसे है तो समझिए, पुरुष क्या करता है अपने पेनिस को पकड़ता है। अब पेनिस क्या है इसे हम बोलते हैं तो पेनिस से बोलते हैं। पुरुष क्या करता है अपने पेनिस को पकड़ के और अपने वीर्य का क्या करता है रसखलन करवाता है। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को पकड़ता है और वीर्य का रसखलन करवाता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो मास्टरबेशन बोलते हैं। समझ में क्या? और ये प्रक्रिया पुरुष और महिला दोनों करते हैं। समझ में क्या? अब बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तब होता क्या है तो आपके अंदर से बहुत सारे पोषक तत्व बाहर चल जाते हैं। अब आप कहिएगा कि पोषक तत्व कहाँ होता है, तो ध्यान समझिएगा, वीर्य और स्पर्म के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता में 2 बार 3 बार कर लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं एक महीना में 50 बार 60 बार, 2 साल में आप कई 100 बार कर लेते हैं, साल भर में कई 100 बार कर लेते हैं, तब जाके ये पोषक तत्व भैया क्या होता है ज़्यादा बाहर आता है। अब एक महीने में अगर मान लीजिए एक महीने में आप 5 बार 7 बार करते हैं तो कोई दिक्कत आपके शरीर को नहीं होगा। लेकिन अब एक महीने में 50 बार, 2 महीने में 100 बार, 3 महीने में 300 बार, इस तरह से आप मास्टरबेशन करते हैं, तब क्या होता है सारा का सारा पोषक तत्व बाहर चला आता है। अब जैसे सारा का सारा पोषक तत्व बाहर आता है, आपका पाचन तंत्र क्या होता है भैया खराब हो जाता है। अब थोड़ा समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, ये जो वीर्य होता है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, एल कार्निटाइन, मैग्नीशियम, जिंक, फैक्टोज, शुगर। ये सब क्या होते हैं तो पोषक तत्व होते हैं। किसके अंदर होते हैं तो हमारे वीर्य के अंदर ये सब के सब क्या होते हैं भैया पोषक तत्व होते हैं। अब इस सारा पोषक तत्व आप मास्टरबेशन के जरिए बाहर कर दीजिएगा। अब जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर से निकल जाएगा तो पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाएगा ना, कहिएगा पेट में बहुत दिक्कत है, पूरा अच्छा नहीं लगता है, कभी कब्ज बनता है, कभी गैस बनता है, कभी पेट दर्द करता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाएगा ना तो हॉस्पिटल में जब आपका जांच होगा तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। रिपोर्ट का है नहीं कि भैया क्योंकि आपका गलत जांच हो रहा है। गलत जांच कैसे हो रहा है आप बताएंगे नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, तो जब बताएंगे नहीं तो अच्छा से रिपोर्ट नहीं आता है और कोई दवा को काम नहीं करता है। समझ गया? अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए हमारे अंदर भैया कैल्शियम है, अगर आपके अंदर जब कैल्शियम का कमी हो जाता है ना तो दिक्कत क्या होता है पूरा हड्डी हड्डी दर्द करता है। आदमी बोलता है हाई हड्डियाँ दर्द करता है, हाई हड्डियाँ दर्द करता है, करेनिया का हड्डियाँ दर्द करता है। तो क्या होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कैल्शियम का गोली देता है। अब जैसे कैल्शियम का गोली खाते हैं, कैल्शियम का मात्रा आपके शरीर में जाता है तो आपका हड्डी क्या होता है भैया ठीक हो जाता है। अब आप बताइए कैल्शियम के कमी से इतना बड़ा दिक्कत हो गया और सारा जब पोषक तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा
तो कितना बड़ा दिक्कत होगा, समझ में गया। अब जैसे मास्टरबेशन के जरिए ये सारा पोषक तत्व बाहर आ जाता है। अब जैसे सारा पोषक तत्व बाहर आता है तो आपके पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाता है। अब जैसे दिक्कत हो जाता है भैया तब समस्या क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ गया। यानी मास्टरबेशन करने से सारे पोषक तत्व बाहर चले जाते हैं, आपके शरीर में दिक्कत हो जाता है। अब हम ही समझते हैं भैया, आखिर मान लीजिए ये तो जीवन का प्रक्रिया है, सब लोग करते हैं, मेल और फीमेल सब करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, सारा पोषक तत्व तो बाहर चला गया। ये प्राकृतिक क्रिया होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अब रोकिएगा ना, मान लीजिए हमारे साथ रहेगा, हम कहेंगे नहीं करना चाहिए, कब तक कहेंगे भैया, आप कहीं जाके मास्टरबेशन कर सकते हैं, समझ गया। अब हम आपको रोक नहीं सकते हैं और आप अपने शरीर को कंट्रोल करिएगा नहीं। अब जब नहीं करेगा तो मास्टरबेशन का प्रक्रिया करेगा, अब पूरा क्या होता है, पोषक तत्व बाहर आता है, समझ गया। अब हो गया आपका पाचन तंत्र बिल्कुल खराब। अब खराब हो गया है तो ठीक कैसे होगा, उसके विषय में समझते हैं। सबसे पहला क्या करना है भैया, आपको मास्टरबेशन छोड़ना है, यानी क्या करना है, आपको हस्तमैथुन का जो प्रक्रिया है इसको खत्म करना है। अब खत्म डायरेक्ट नहीं करना है, टाइम लेके करना है। जैसे मान लीजिए अगर 1 महीने में आप 60 बार क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो 1 महीने में आपको 30 बार करना है। क्या करना है, 30 बार करना, लगभग 2 महीने क्या करिए, 30 बार करिए। फिर आपको 1 महीने में क्या करना है, तो 15 बार करना है। फिर 2 महीना 15 बार करिए। फिर 1 महीने में आपको 10 बार करना है। फिर 2 महीने तक 10 बार करिए। फिर 1 महीने में आपको क्या करना है भैया, तो 5 बार करना है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको मास्टरबेशन का प्रक्रिया छोड़ना है, एक बार नहीं छोड़ देना है। अगर मान लीजिए 1 महीने में 60 बार करते हैं तो लगातार 2 महीना करिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे तीसरा महीना शुरू होता है तो आपको 15 बार, फिर 2 महीना 15 बार करिए, फिर 2 महीना 10 बार, फिर 2 महीना 5 बार, फिर 2 महीना 1 बार। इस तरह से क्या करना है, आपको मास्टरबेशन छोड़ना है, समझ में गया। और क्या करना है, साग सब्जी खाना है, हरा पत्ती का सेवन करना है। इस सब में क्या होता है भैया, बहुत अच्छे चीज़ पोषक तत्व पाए जाते हैं। साग सब्जी हरा सब्जी खाइएगा तो आपके अंदर पोषक तत्व का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, समझ में। और क्या करना है, तो फल का सेवन करना है, पानी का सेवन करना है। अगर आपको मान लीजिए भैया बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिए, कब्ज का समस्या हो गया है, यानी पेट आपका साफ नहीं होता है, तो पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करिए। पानी का सेवन करने से कब्ज क्या होता है, कम होता है। फल का सेवन करिए और पानी का सेवन करिए, इन सब का सेवन आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा करना है। और क्या करना है भैया, तो तुलसी का पत्ता सुबह में खाइए और नीम का पत्ता शाम या सुबह, यानी नीम का पत्ता आप कभी भी खा सकते हैं, यानी तुलसी का पत्ता आप सुबह में खाइए, खाली पेट खा लीजिए। नीम का पत्ता आप शाम या सुबह को खा सकते हैं। अब नीम का पत्ता क्या करता है, ये खून को भैया क्या करता है, साफ करता है, और लीवर को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिए और आपका खाना पच नहीं रहा, आप खाना काहे नहीं पच रहा, यानी लीवर में समस्या हो गया, तो आपको क्या करना भैया, नीम का पत्ता सुबह में खाइएगा। अब जैसे नीम का पत्ता खाते हैं, ये आपके लीवर को क्या करता है, मजबूत करता है, लीवर को मजबूत करता है और खून को भी क्या करता है, साफ करता है। उसी तरह से तुलसी का पत्ता क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये क्या करता है, तो कब्ज को, खांसी को, बहुत सारे दवाओं में इसका भी प्रयोग किया जाता है। यानी आपको कब्ज है, खांसी है, हर एक चीज़ में क्या करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से नीम का प्रयोग क्या किया जाता है, तो लीवर के समस्या के लिए, खून के समस्या के लिए, फोड़ा फुंसी के लिए, दिनाय के लिए, खून को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, तो नीम का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोगों ने भैया बहुत ज़्यादा खजली हो जाता है तो आदमी क्या करता है, नीम के पत्ते को पानी में डालता है, पानी को उबाल के नहा लेता है, उससे क्या होता है, तो खजली दूर हो जाता है, समझ गया। यानी आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो गए हैं, तुलसी का पत्ता और नीम का पत्ता आप खाइए। अब इसको खाने से क्या होता है, आपका पाचन तंत्र भैया धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन महीना 2 महीना में आप ठीक हो सकते हैं, समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।